Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, electric charge is uniformly distributed along a long straight wire of radius 1 millimeter. The charge per centimeter length of the wire is q coulomb. Another cylindrical surface of radius 50 centimeter and length 1 meter symmetrically encloses the wire as shown in the figure. The total electric flux passing through the cylindrical surface is all right. आपको क्या बताना है यहाँ पर total electric flux which is passing through the cylindrical surfaces find out करके बताना है. तो इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करके बताना है. ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, फ्लक्स देखिए बच्चों डिफाइन कैसे करते हैं. फ्लक्स होता है आपका टोटल फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं. दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग पर यूनिट एरिया. ठीक है, जितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है आपके किसी एरिया से पास करता है दैट इज कॉल्ड अवर फ्लक्स. ठीक है, और गॉस लॉ का स्टेटमेंट देखिए, हम यहाँ पर गॉस लॉ का यूज करेंगे. गॉस लॉ बताती है देखिए, जो टोटल आपका फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम ई एन डी एस वेक्टर लिखते हैं. ठीक है, ये क्या है, दिस इज द टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू ए सरफेस, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स. ठीक है, ये किसके इक्वल होता है गॉस थ्योरम से आप बता सकते हैं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसन सरफेस. आपका जो गॉसन सरफेस है उसने कितना चार्ज क्या कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है. ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर. ये मान लीजिए कोई आपकी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. ठीक है, इस पर आपका क्या कर रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, जिसके रेडियस 1 मिलीमीटर के इक्वल है. द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज क्यू कूलम. ठीक है, पर सेंटीमीटर चार्ज आपको गिवन कर रखा है. ठीक है, यानी कि ये बोला गया कि 1 सेंटीमीटर में देखिए बच्चों कितना चार्ज है, तो चार्ज पर लेंथ. ठीक है, क्यू के इक्वल है. ठीक है, पर सेंटीमीटर. ठीक है, 1 सेंटीमीटर में आपका क्यू चार्ज क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. ऑलराइट, another cylindrical surface of radius 50 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड लेंथ 1 मीटर सिमेट्रिकली एनक्लोजेस द वायर. ठीक है, एक आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है लेट दिस इज अ सिलेंड्रिकल सरफेस. ठीक है, ये क्या आपका कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसने इस वायर को क्या कर रखा है बच्चों आपका यहाँ से एनक्लोज कर रखा है. ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस जिसकी रेडियस 50 सेंटीमीटर है और लेंथ कितनी है आपकी 1 मीटर के इक्वल है. ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस ने इसको क्या कर रखा है, एनक्लोज कर लिया. ऑलराइट, ये आपका यहाँ पर से ऐसे हो जाएगा. ठीक है, दिस इज एनक्लोज. ठीक है, अनदर सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर. ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है आपकी 50 सेंटीमीटर के इक्वल है. ऑलराइट, एंड लेंथ 1 मीटर. ठीक है, लेंथ कितनी बच्चे यहाँ से आपकी 1 मीटर के इक्वल आपको क्वेश्चन में से गिवन कर रखी है. एनक्लोजेस द वायर एज होने टुगेदर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कितना हो रहा है वो बताना है. अब बच्चों देखिए गॉस थ्योरम के बताते हैं जो आपका टोटल फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना चार्ज एनक्लोज किया है. तो देखिए बच्चों रेडियस ने आपका यहाँ से यहाँ तक जितना पोर्शन देखिए इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर आ रहा है, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है यही तो आपका गॉसन सरफेस है. ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए तो जितना चार्ज इसके अंदर आ रहा है वही चार्ज मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल चार्ज क्या कर रखा है इसने आपका इंक्लूड कर रखा है. ठीक है, ये बता सकते हैं. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए क्यू एनक्लोज देखिए, इसकी लेंथ कितनी 1 मीटर. तो बच्चों हमें बता रखे कि 1 सेंटीमीटर में आपका क्यू चार्ज हो रहा है. ठीक है, 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर. तो बच्चों 100 सेंटीमीटर में कितना चार्ज एनक्लोज हो जाएगा 100 क्यू. ठीक है, 100 सेंटीमीटर में आपका 100 क्यू चार्ज होगा. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि इस गॉसियन सरफेस में 100 क्यू चार्ज क्या कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है. बस अब आप क्यू एनक्लोज में इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए कितना 100 क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो यही बच्चों क्या हो जाएगा आपका फ्लक्स. ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा था. तो देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, आपको इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से सीधे से चार्ज को इस तरीके से सॉल्व कर लेना. ठीक है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है ना, तो बस आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं. दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.